ट्वेल्थ क्लास कैसे? बढ़िया। चलिए, आज आपके लिए मैंने डीमोनेटाइजेशंस के नोट्स तैयार किए। करेंसी मतलब डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि करेंसी को चेंज करना, करेंसी को बंद करना, नए करेंसी को लॉन्च करना। जैसे अभी रिसेंट 2016 में मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट को 9 नवंबर 2016 को बंद कर दिए थे। ठीक है, सडनली बंद कर दिए थे। उसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, मतलब पुराने नोटों को बंद करके नए नोटों को लॉन्च करना। ठीक है, उसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मीन द गवर्नमेंट स्टॉप करेंसी नोट और कॉइन फ्रॉम लीगल मनी, मतलब उसको वो लीगल मनी नहीं मानी जाती। आफ्टर दिस पीपल कैन नॉट यूज़ द ओल्ड मनी फॉर नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग, मतलब नॉर्मल बाइंग और सेलिंग के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाता, वो लीगल टेंडर नहीं होता है, मतलब वो नोट लीगल नहीं रहते। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। मतलब जो पुराने नोट है, जिस तारीख को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अब से ये लीगल टेंडर नहीं है, मतलब लीगल नहीं है, तो उसके बाद वो नोट की कोई वैल्यू नहीं रहती, वो कागज़ के टुकड़े बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसे डूब गए, वो बैंक में आप जमा कर दो तो आपके खाते में वो पैसा जमा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये होता है डीमोनेटाइजेशन। समझ में आपको इसका मतलब क्या होता है? ठीक, पुरानी करेंसी को बंद कर कर नई करेंसी को लॉन्च करना, उसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। मैंने सिंपल नोट्स तैयार किए हैं, सिंपल नोट से आपके लिए इसको उतार सकते हो, अपनी कॉपी में ले सकते हो, और एग्ज़ाम के हिसाब से भी सही है। सिंपल मीनिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें ओल्ड करेंसी को हटाकर नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों मिलके आप उसका मीनिंग लिख सकते हो अपने आंसर में। गवर्नमेंट क्यों करती है? क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? गवर्नमेंट क्यों करती है इस काम? क्योंकि रिड्यूस ब्लैक मार्क मनी, मतलब लोग क्या करते हैं, अपने घर में पैसा छुपा के रख लेते हैं, करेंसी को छुपा के रखते हैं। मैं बताऊँ आपको, करेंसी अगर घर में है, लोगों के यहाँ करोड़ों रुपए लोग अपने घर में छुपा के रख देते हैं। अब वो करेंसी नोट घर में है, इसका मतलब वो मार्केट में नहीं है, बैंक में नहीं है। ठीक है, मतलब उसका कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, वो सिर्फ नेता लोग के या किसी के घर में पड़े हुए है पैसा। कई लोग क्या तो 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए घर में रहते हैं, है ना? अब वो घर में पैसे पड़े, उसका कुछ अगर वही पैसा बैंक में रहेगा, तो बैंक में रहेगा मतलब क्या है, बैंक के पास है मतलब मार्केट में है। बैंक उस पैसे को किसी को लोन के रूप में देगी, बिजनेस को लोन के रूप में देगी, अलग अलग पैसे में इन्वेस्ट करेगी, देश की तरक्की होगी। तो वो सारा पैसा अगर सिर्फ घर में ही जमा है, बैंक में नहीं है, इसका मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, वो सिर्फ पर्टिकुलर उस आदमी के घर में पड़ा हुआ है। मार्केट में पैसों की कमी हो जाती है, समझ में आ रहा है? और वो सारा पैसा बैंक में होता है। जैसे आपने देखा होगा, सरकार ने क्या बोला है अभी, सरकार ने क्या किया था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया। लिंक करने से क्या हुआ, यूपीआई में आपको काम आ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काम आ रहा है, साथ में कुछ भी खरीदी बिक्री करते हो तो पैन कार्ड में आता है। इसका मतलब सरकार ने क्या किया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा दिया। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब एक खाते से दूसरे खाते में पैसा, मतलब सारा का सारा पैसा काय में है, सिर्फ बैंक में ही है। भले वो एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा है, मगर है तो बैंक के पास। और बैंक के पास पैसा होना मतलब सरकार के पास पैसा होना, मार्केट में पैसा होना। फिर बैंक्स, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो लोगों को लोन देती है, बिज़नेस खोलने के लिए लोन देती है, घर बनाने के लिए लोन देती है, अलग अलग कामों के लिए लोन देती है। उससे लोग बिज़नेस करते हैं, तरक्की करते हैं, नौकरी बढ़ती है। मतलब पैसा जितना घर में पड़ा है उसका नुकसान ही है, वो जब तक मार्केट में नहीं आएगा, बैंकों में नहीं रहेगा। उसीलिए तो उस चीज़ को, ब्लैक मार्केटिंग को, मतलब ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था। तो रिड्यूस ब्लैक मनी। साथ में फेक करेंसी, उस समय 500 के, 1000 के बहुत नकली नोट चल रहे थे मार्केट में, उसको बंद करने के लिए। कंट्रोल करप्शन, सरकार करप्शन को रोकना चाहती थी। जिन लोगों ने करप्शन कर करके करप्शन का मतलब होता है घोटाले करना, जिन्होंने घोटाले कर करके अपने घरों में अरबों रुपए जमा करके रखा था, वो बाद में उसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, पुश पीपल टूवर्ड डिजिटल पेमेंट, लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर मूव करना। डिजिटल पेमेंट का फ़ायदा बता दिया ना मैंने आपको, कि एक खाते से दूसरे खाते में पैसा जा रहा है। अगर एक खाते से दूसरे खाते में पैसा जा रहा है, मतलब पैसा सरकार के पास ही है, बैंक के पास ही है, और वो पैसा वो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर, अलग अलग कामों में सरकार यूज़ कर सकती है। समझ में आया? लोगों को लोन देने में, बिजनेस करने में, हर तरह से वो पैसे को यूज़ कर सकती है। और वही अगर सिर्फ नोट के रूप में घर में पड़ा है, मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, फिर सरकार पैसा कहाँ से देगी, सरकार चलेगी कैसे, रोड कैसे बनेंगे, ब्रिज कैसे बनेंगे, ये सब प्रॉब्लम रोकने के लिए।
और चेंज द करेंसी सिस्टम, और देश में जो करेंसी सिस्टम था उसको चेंज करने के लिए सरकार ने ये किया। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखो तो सबसे बड़ा नोट कौन सा है, 500 का। अगर आपको 1 करोड़ रुपए के ले जाना है तो एक 500 गड्डी बनती है कितने कितने की, 50,000 की, है ना। तो 2 गड्ढे बन के 1 लाख बनेंगे, और 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख। मतलब आपके पास 200 गड्डियाँ आपको ले जानी पड़ेगी। इतना पैसा एक दस दूसरा लगा पे ले आना इतना आसान नहीं होता है, समझ में। तो करेंसी सिस्टम को चेंज करने के लिए, और जितना बड़ा नोट है, 2,000 का नोट था, 1,000 का नोट था, ये छोटी सी गड्डी में 2 लाख रुपए जम जाते थे। ठीक है, तो ये सब करने के लिए सरकार ने उसको किया। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द डी, क्या हुआ था उस समय जब इंडिया में ये हुआ था, सर्टन नोट एंड कॉइन डिक्लेयर इनवैलिड। सिंपली जो नोट और पुराने सिक्के वगैरह था वो इनवैलिड हो गए थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। पीपुल आस्क द डिपॉजिट एंड एक्सचेंज द ओल्ड करेंसी, लोगों ने बैंकों में जाके अपना पुराने पैसे जमा करना चालू किए। बैंक बिकम वेरी बिजी, बैंक का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस समय। न्यू नोट में बी इशू, फिर सरकार ने बाद में नए नोट लॉन्च किए। कैश शॉर्टेज हैज़ हैपन फॉर द सम टाइम, वो कुछ समय तक देश में कैश की कमी हो गई थी, जब तक नए नोट मार्केट में नहीं आए तो कुछ समय ये सब तकलीफें उस समय हुई थी। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हुए थे, एडवांटेज क्या थे, एडवांटेज ये थे नोट उसके, कैन हेल्प डिटेक्ट अनअकाउंटेबल मनी, मतलब वो सारा पैसा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था वो सारा पैसा बाहर आ गया। कैन रिड्यूस यूज़ ऑफ फेक नोट, फेक नोट का यूज़ ही बंद हो गया, सारे फेक नोट बर्बाद हो गए। मैनी इंकरेज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें। आज देखो अपन हर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। कैन ब्रिंग मोर मनी इनटू बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगा। एक बात बताऊँ, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। सरकार जब भी कोई नया काम करवाती है अपने से तो लोगों को तकलीफ होती है। जब सरकार ने सबसे पहले बैंक अकाउंट को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करवाया था तो कितना लोगों को जान पे आ रही थी बार बार बैंक जाना, ये करना। अभी भी जब सरकार बोलती है कि KYC करवाओ, KYC करवाओ, तो बहुत जान पे आती है अपन लोगों की, क्या बार बार सर डॉक्यूमेंट मांगती है, गुस्सा आता है। मगर जब सरकार ये सब काम करती है उसके बाद जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम सरकार ने चालू किया, ये प्रोसेस होने के बाद तो लाइफ कितनी ईजी हो गई। घर बैठे हम शॉपिंग कर लेते हैं, घर बैठे पेमेंट कर लेते हैं, आसानी से सारा काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। पर सरकार जब भी कोई नया चेंजेस करती है तो आम इंसान को तकलीफ तो होती ही है, मगर अपन लोग वो तकलीफ को सहन नहीं करना चाहते। जैसे एग्जांपल दिया जाए, मैंने एक वीडियो देखा था, जब लॉकडाउन खुला था, लॉकडाउन खुलने के बाद बीच में वो शराब की दुकान के लिए वो दिल्ली वगैरह बड़े बड़े शहरों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। कोई फिल्म की टिकट लेने के लिए लंबी लाइन, कोई टिकट नहीं। आईफोन लॉन्च होता है उसकी लंबी लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर सरकार अगर किसी काम के लिए कोई लाइन लगवाए तो उसको लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सिस्टम है, मगर वो जो सिस्टम सरकार नया सिस्टम लाती है तो उसका आगे चल के बेनिफिट अपने को मिलता है। थोड़ा पेशेंस रख के सरकार की इस बात को हमें समझना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉसेस ट्रबल द पीपल हु डिपेंड ऑन द कैश, जो सिर्फ कैश पे डिपेंड है उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया था। जो छोटे व्यापारी बेचारे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहाँ से करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो गई। मगर आज की तारीख में तो हर किसी के पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सिस्टम है। वो भिखारी के पास भी होता है आजकल, भीख दो सर, भीख कैश नहीं है तो वो मोबाइल निकाल के बताइए मेरा QR कोड, इस पर आप भीख दे दीजिए मुझे। स्मॉल बिजनेस में सफ़र, जो छोटे बिजनेस है उनको बहुत नुकसान हुआ था, उससे बहुत तकलीफ गई थी उस समय उनको। ये सब डिसएडवांटेज हुए थे उसके। लॉन्ग क्यू इन अ बैंक और ATM में और बैंक में बहुत लंबी लंबी लाइन लग गई थी, क्योंकि सबको लग रहा था पैसे जमा ही कर दो, नहीं करे तो क्या हुआ। पता है, मैं जब पैसे जमा, मेरे पास नहीं किया उस समय कुछ था कैश जो मैं जमा करने गया था, तो मैं बहुत लेट गया था क्योंकि पहले जाते से भीड़ थी। उसके बाद जब मैं गया तो वो कोई नहीं था। मैंने आराम से कैश जमा किया था, फिर जल्दबाजी नहीं की थी मैंने, तो आराम से हो गया था। मेरे पास थी भी बहुत कम रुपए, तो क्या। डेली लाइफ एंड ट्रेड कैन बी स्लो डाउन, जो डेली लाइफ की जो डेली के जो ट्रेड होते थे वो स्लो हो गए थे, डेली लाइफ थोड़ी स्लो हो गई थी कुछ समय तक। और जो गरीब और पुअर लोग थे उनको काफ़ी मुश्किल उस समय हुई थी। तो ये डिसएडवांटेज भी उस समय हुई थी। हाँ, तकलीफ हुई थी लोगों को, ये मैं कहता हूँ उस समय हुई थी तकलीफ। फेमस एग्जाम्पल, कुछ फेमस एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। फेमस एग्जाम्पल ये, बस ये सब खत्म है और क्या, 500, बस ये सब चीज़ें हैं। तो इसको आसानी से आप लोग उतार सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये सिंपल डीमोनेटाइजेशन के नोट से उसके क्यों हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था, उस समय क्या क्या हुआ था, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीज़ें उसके अंदर है। कंक्लूजन दे के रखा है नीचे ये शॉर्टकट के अंदर, है ना।
अगर मैं, है ना, इस टाइप से इसके आंसर मिल जाएंगे। इसके नोट्स आप उतारना चाहो तो उतार लो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल नोट से इसको आप उतार लो। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। आप लोगों को लाइक करने में और कमेंट करने पे पता नहीं क्या दिक्कत होती है। मैं चाहता हूँ कि लाइक भी करो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे कि यार कि मेरे वीडियो लोग पसंद कर रहे कि नहीं कर रहे। या कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करो, अच्छे करो बुरे करो, पर पता तो चले कि क्या हो रहा है कि नहीं। अगर आप वीडियो देखते हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो कीजिए, ठीक है। शेयर भी कीजिए। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस इवनिंग।